के ना मुंह परे कर देता है। अच्छा ये देखिए इधर लिखा हुआ है बकरे और बकरियों की बेहतरीन गज़ा। मैं सोच रहा हूँ कि गज़ा की बजाय इधर खुराक होना चाहिए था। अब गज़ा और खुराक में फ़र्क क्या है, ये एक टेक्निकल पॉइंट है जी। दिन के 1:30 बज चुके हैं। लेबर जनाब सारा अमला खाना खा रहा है जी। टेबल कुर्सी लग गई जी। सबसे पहले तो बैठ के नाश्ता क्या है खाना खाते हैं। ऐसे नाश्ता किया, बाद नाश्ता नहीं किया। दाल माश बनी हुई है, पता चला। आज बटेरों ने अंडे को शायद 40-45 दिए हैं, तो 5-7 दर्जन अंडों का इन्हें ऑर्डर भी आ गया ऑनलाइन। 12 रुपये का अंडा दे रहे हैं। दाल माश आ गई। वैसे दाल माश मुझे बड़ी पसंद है, अगर ठीक बनी हो तो। हाल ठीक है। अरे तो परले साइड की हवा घट ही जरा चेक कर लियो। हेलो चाबी ले लो, चेक करवाओ उसको पंचर तो नहीं है। एक रोटी का सफाया कर दिया जी। खालिद साहब टायर चेक करवाने जा रहे हैं। जो सालन रह गया इसका भी सफाया कर देते हैं। अदनान साहब जनाब बर्तन ले गए और डॉक्टर साहब को बुलाने गए। डॉक्टर साहब से सूरत हाल पूछते हैं जी, जो प्रिंसेस है उसकी क्या सूरत हाल है। बाकी तो जानवर सारे ठीक हैं। एक 4 नंबर केज में जो 2 कमज़ोर थे वो धूप में निकालने से वो भी बेहतर हो गए। ये देखिए जनाब चिड़िया आ गई छोटी सी। अब ये फुर करके उड़ जाएगी। चिड़िया ने वैसे दिखा दिया कि इधर गंद पड़ा हुआ है। ये देखें छापर। डॉक्टर साहब भी आ गए। बस क्या कर डॉक्टर साहब लिली की क्या सूरत हाल है? लिली साहब जी अंदर सी रात ठीक रही है। फिर सुबह तो बाहर काट कर उठाया ठीक है। खाते पीते ठीक है, लेकिन थोड़ा जा वीकनेस कोई पत्ती करके ड्रिप ठोक देनी सी। अच्छा अच्छा देखो गंद अजे भी फार्म के अंदर है। छापर तो नजर आ रहे हैं वो पे अगे पीछे मिट्टी का भी दबन होए ने। मुस्तफा साहब कल घर गए ने, गंद फिर पैदा हो गया यार। ये नजर आना सफाई करवाया फिर किसी ने ला के क्या दिन खाना खा रहे हैं। आहो ठीक। बाकी जानवर ठीक ने जी सर। वो 2 बकरियां ठीक ने माशाल्लाह, उन्होंने बाहर ही कढ़ा। हाँ बस उन्हें धुप्पे ठीक हो जाना बेचारियां ने। ठंड ने कुट्टिया सी उन्होंने के यार। जी सर। बागड़ बिला साहब भी जा रहे हैं। ये नवा ही आया, नवा आया सुनिया। बुला भी ठीक, बुला चीका मार दिया ठीक है। आई बुला में शायद पाई जी खाना से क्योंकि वो बेचारे नागे करवा रहे बदनान बुला में तो शायद पाया करो खान वाले। केडा को छोटा है कल बुला पूरा बच्चा खा गई थी, फिर किरली भी खा गई थी। भुखी है कितने जाए आफ्ताब सर जी नहीं आया। अच्छा असद में बुलाओ। हाँ अदनान कह देंगे। और डॉक्टर साहब सब ठीक, बकरे ठीक ने। पेशाब वाला फिर कदों लाल करिए। मैं तो अदनान साहब ने कहा सी कि बंदा मंगा लो, ये चावल भर लो, इतने पार्टी कर लो। तो अदनान ने क्या भी हफ्ता हो गया कोई नहीं बंदा अरेंज हुआ। मामला तो इधर ही बिजी रहते हैं। हाँ ये तो है। चलो कम सीधा हो जाए फिर। चलो जिस दिन मूवी देखने गए ना वो कर लियो। मूवी तो क्या डिसाइड है
ਕਰ ਲਓ ਨਾ। ਜਿਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੱਗੀ ਵੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ। ਅਸਲ ਤੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਰਿਆ ਅੱਜ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਦੀ? ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਫਰੈਸ਼ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਡ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹ ਡੈਡ ਹੋਇਆ ਇੱਕ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ, ਦੋ ਬੱਚੇ ਡੈਡ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਦੋ ਨੇ ਤਿੰਨ। ਦੋ ਤੀਸਰਾ ਬੱਚਾ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਖੜਾ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਉਹ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਜਿਹਨੇ ਕੱਲ ਆਪਣਾ ਖਾਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦੂਸਰੇ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਥ ਹੋਇਆ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਲਾ ਨੂੰ ਪਾ ਦੋ ਤੇ ਬਲਾ ਨੂੰ। ਤਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ। ਤਿੰਨ ਨੇ? ਤਿੰਨ ਨੇ ਛੋਟੇ, ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਮਰੇ ਨੇ? ਤਿੰਨ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਪਾ ਦੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਪਾ ਦੋ, ਇੱਕ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਫੇਰ ਸ਼ਾਮੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ। ਕੀਮਤੀ ਬੁਲਾਇਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਵਕਤਾਂ ਨਾ ਫੜੀ। ਜੋ ਪਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੱਖੋ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨਾ। ਬੁਲਾ ਦੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਆ ਨਿਕਲ ਗਈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੁਲਾ ਬਣ ਜਾਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੇਅਰ ਫੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ। ਅਸਲ ਜਰਾ ਦੱਸਿਓ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਸਜੀ ਫਰੈਸ਼। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਫਿਰ ਬੁਲਾ ਨੂੰ ਪਾਓ। ਹਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਆ ਗਈ ਠੀਕ ਹੋਈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਗੇ ਵੇਖੀ ਬੁਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਂਦੀ। ਕੱਲ ਤੇ ਜੀਵਦਾ ਜੀ ਖਾ ਗਈ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਨਾ ਬੁਲਾ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਸਜੀ ਪੜਿਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਉਹਨੇ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਮਰਨਾ ਸੀ ਨਾ। ਜੀ ਸਰ। ਹੈ ਨਾ? ਜੀ ਸਰ। ਰਿਕਵਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਕਵਰੇਬਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਖਰਚਾ ਸੀ। ਰਿਕਵਰੇਬਲ ਤੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਤਾਰ ਚੱਦਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਆ ਬੰਦੇ ਨਾ ਬਾ ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਬਾਹਰ। ਚਲੋ ਲਓ ਜੀ ਖਾਓ। ਬੁਲਾ ਕੋ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੀ। ਚੱਲ ਬੁਲਾਏ ਆ ਬਲਾ ਕਾ ਬੁਲਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆ ਕੇ ਖਾਏ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁੱਡੀ ਵੜ ਜੀ ਬੁਲਾ ਮਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਖਾਈ ਪਰ ਸਾਹਿਬ नहीं डॉक्टर साहब कह रहे हैं ये जिंदा पसंद करता गैस ही लगा। है। नेचर तो यही है ना जिंदा फल खाना। अपनी खा रही है कोशिश करते हैं मुंह खालिद साहब जनाब वहाँ पर वाट लिए कैंसर सी खिला दो सोती ठीक। चलो फिर डॉक्टर साहब अगर पत्थर का ज्यादा लेके आइए। हाँ भाई आप सोच रहे हैं कि बतहों पे तजर्बा करें। मेरा दिल ऐसे रहो नहीं कि उन्हें अलार्म बड़े बजाने थे। और नाले व्हाट्सएप में उन्होंने इंतजाम कर। ये जो हॉकी कैंप बती है ना हमारे पास, ये आखिरी खाने में ये वाली ये हम सोच रहे हैं इनको क्लोज कर दें, तिरपाल डाल के 16 घंटे लाइट दें और इनको लेयर फीड शुरू करवा दें और कुछ न डालें। फिर देखें जी कितने अंडे देती है। क्यों जी? जी सर। हूँ कोल आ जाओ, हूँ जल के देखने हूँ पे अलार्म बजाए। व्हाट्सएप जिदा नजर आ रहे हैं व्हाट्सएप में देख के अलार्म जानी है। ਇੱਥੇ ਸਰ ਜੀ ਮੇਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ये तो खा जाने ने सारे। ਆਦਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਦਾਂ ਵੀ ਕਰਤਾਲ ਆ ਤੇ ਆਦਾਂ ਰੋਡ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਫਿਰ ਲਾਈਟ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ मतलब यार सारी क्लोज कर दिए ਜੀ। चलो हूँ कर लो दी मुस्तफा साहब के आने का इंतजार। ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ ਆਣਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰ पहला क्यों नहीं हो सकता? ਕੁਛ ਮਾਮਲਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ
कोई नहीं यार, पहले कर लो, 3-4 दिन बाद आऊँगी देना के यार। एमपी में से तजर्बा शुरू कर देना। तरपाला तुरपाला ढूंढो ना पुरानियां, ऐसे टंग दो, बीच बल्ब ला दो, ठीक है। डॉक्टर साहब कहते हैं जी आज सारा काम हो जाएगा। कोशिश तो बड़ी की थी जान छुड़ाने दी। तो बहरहाल अब तरपाल तलाश करने जा रहे हैं जी। क्लोज करके आज ही फीड शुरू करवा देते हैं ताकि चंद दिनों में फिर रिजल्ट सामने आ जाएगा। चले जी। तरपाल की तलाश जारी। ये इन्ने बड़े तरपाल पे ने कम हो गया थोड़ा। ये एक तरपाल इन्होंने खोली है, काफी बड़ी तरपाल है। खोलो उसमें पूरा एक बारी। ये ठीक है, पहाड़ों सूते सबसे पहले तो सफाई का अमल जारी है जी। तरपाल की सफाई हो रही है। ला गया पा दो सारी। यहाँ पे गाड़ी लोड हो रही है। बला की सूरत चेक करें बच्चा खा गया कि नहीं खा गया। खा गया लगता है। आगे से काबड़ थोड़ा हमला कर दी। बच्चा सारा खा गया। सर्दी असल में अब काफ़ी हो गई है, तो जो खरगोश मादाएं बच्चे बाहर दे देती हैं ना ब्रीडिंग बॉक्स से बाहर, उनके बच्चे के मरने के चांसेस जो है ना वो बहुत बढ़ जाते हैं, बल्कि वो तो कहने मारी जाते हैं। बस मादा का बच्चे देती है ना, इसमें कि हैजान की कैफियत आ रही होती है, वही जिसे हार्मोनल चेंज कहते हैं। उसकी वजह से ना मादा बड़ी डिस्टर्ब होती है, बड़ी परेशान होती है। आप बताइए जो ज़िंदगी का अमल है ये ज़िंदगी मौत का एक दरमियाना अमल है। इसमें अगर एक जान दूसरी जान को पैदा कर रही है तो जो जान दूसरी को पैदा कर रही है उसकी अपनी जान भी दाव पे लगी हुई है। ये बड़ा पेचीदा अमल होता है कुदरत का। इसलिए बाद मादाएं परेशान होती हैं, उन्हें पता नहीं चलता वो क्या कर रही हैं, तो वो बच्चे ब्रीडिंग बॉक्स के बाहर दे देती हैं। तो बाहर ठंड होती है और बाहर वो फ्रीज होकर बच्चे मर जाते हैं। तो ये रात का जानवर है, क्योंकि इसलिए कुछ मादाएं जो है ना रात को बच्चे दे देती हैं। तो इसमें सख्त सर्दी में ना इनके बच्चों की मॉर्टेलिटी भी आ जाती है। हाँ, अगर बंदा मौजूद हो मौके पे, रात को भी बंदा हो तो मॉनिटर बड़ा तरीके से करे तो फिर है मॉर्टेलिटी कंट्रोल हो। मेहमान आ गए हैं। चलिए शुतर मुर्गों को और बटेरों को जरा चेक करते हैं। एक लाइट कम जलाई गई है। ये हेलो शूटर्स। अब बड़े एक्टिव हो गए हैं क्योंकि इनको एक पूरा माहौल मिल गया ना। ये जो पहले इसकी ठंड भी खत्म होती थी, अब ये भी भागा फिरता है। हेलो बेबीज, ठीक है। सर उठा के अब भागता है जानवर। सर उठा के मूवमेंट शुरू करना तो समझे कि टेम्परेचर इसका ठीक है, इन्वायरमेंट अच्छा मिला हुआ है।
कोई भी जानवर है। बकरियां भी जब इनका सर अंदर घुस जाए ना, गर्दन, समझेंगे उन्हें ठंड लग रही है। इधर देखिए क्या माहौल बना हुआ है, बर्तन गिरे हुए हैं जी। ये जब तक इनका फीडिंग सिस्टम सही नहीं होना इस वक्त तक इनकी पैदावार जो है ना वो डिस्टर्ब भी रहनी है। ये है जी, इधर लेली को रात को रखते हैं। ये लेली के लिए लूसन डाला हुआ है, ये इसके लिए पानी रखा हुआ है। ये दोनों काम गलत है। लेली चली गई लेकिन पानी अभी तक पड़ा हुआ है, गलत बात। पानी का बर्तन रंग रोगन वाला, ये भी गलत बात। उस तरह का मिट्टी का बर्तन होता है ना बेहतर। और ये इतना डालते हैं हमेशा डिस्टर्ब जानवर को कि जितना वो बस एक बार खा ले, 1-2 घंटे पर फिर डालते हैं, जहर डाला हुआ है। तो ये जो है ये मुस्तफ़ा साहब के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। ये जो काम है ये गलत है। बहरहाल उम्मीद है कि वीडियो देख के ठीक कर लेंगे मामलात को। बटेरों के अंडे कुछ पड़े हुए नज़र आ रहे हैं अभी। एक वो पड़ा हुआ है, एक वो है सामने, 2 ही फिलहाल नज़र आ रहे हैं। इधर जो है ना अपडेट वो ये है, कुछ अंडे ये पड़े हैं कि ये सारे जो है ना, ये देखें ना, ये अब मक्खियों के अंडे हैं ये वाले। तो ये अब सारा छांटी करा के इसमें पैदा कर दिया गया। आलू काट के डाल दिए गए। आलू मॉइस्चर को मेंटेन करता है। ये देखें आलू डाल गए। तो ये जो है ना ये पता नहीं क्या साइड पर रखते हैं। ये शायद बॉक्स बना दिए हैं। हाँ इसमें लार्वे हैं। अब ये मेरे हिसाब से पिछली बार के लार्वे हैं जो उनके खाली होल पड़े हुए हैं ना, लेकिन इसमें लार्वे मूव कर रहे हैं। ये देखें, अब ये अदनान साहब से पता चलेगा किस क्या क्या उन्होंने किया हुआ है। ये लेयर की फीड आ गई जी। लेयर फीड पे एक मक्खी बैठी हुई है, ये BSF। ये देखिए ये लेयर फीड है। ये मरकज फीड कंपनी की है, 13B2 इसके ऊपर लिखा हुआ है। क्रूड प्रोटीन इस पर लिखा हुआ है जी 15 क्रूड प्रोटीन पे अंडे देते हैं जानवर। क्रूड फैट 2 है। अच्छा मैं समझा था क्रूड प्रोटीन बहुत हाई होगी जो अंडे जानवर देने लग पड़ते हैं। इनका भी मेरे हिसाब से तो यही फीड दे रहे हैं। ये इस तरह का फीड का स्ट्रक्चर है। लो शुक्रूस खा रहे हैं। बिखरी बिखरी चीज़ होती है ना, ये ज़्यादा ये उनको ना चुन के फिर बिखरी हुई चीज़ों को ज़्यादा खाते हैं दिलचस्पी से ना। इकट्ठी पड़ी हो तो ये फिर डिस्टर्ब रहते हैं, फजल हो जाते हैं। अब ये जो रस्सी जिससे ये बांधा गया है, ये देखिए ये रस्सी भी गलत है। ये अभी इस पे इन्हें मुँह मारना है, रस्सी खानी है तो ये इधर लोहे की तार होनी चाहिए। ये भी मुस्तफा साहब के लिए एक लम्हा फिक्री है। और ये जो अंदर नहीं, ये सामने नीचे शापर तो नहीं है, बोरी है। ये वाली बोरी की वजह नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये बकरियां बोरी भी खाती हैं। कि अंडे जो है ना ये निकाल लेते हैं क्योंकि अंडे अगर पड़े रहे ना तो ये डैमेज कर देते हैं, पैर मार मार के ना। काफ़ी साइड पे पकड़ा जाएगा। ये आ गया, 2 हो गए, एक ये अंडा आ गया जी। ये देखा ये इसको चोंचे मार रहा था। एक से ना कैल्शियम की कमी होती है, ये खुद भी तोड़ के अंडे खाना शुरू कर देते हैं। 3 अंडे आ गए, इधर रख दिया, 6 यहाँ पे हो गए। रूम टेम्परेचर अभी 17 शो हो रहा है जी, 17।
तो एसी ऑफ है, यानी हीटर ऑफ है। मेरे हिसाब से इसको चला देना चाहिए, चला दे। जो BSF लव केज है, मेटिंग केज, वो भी आज वेल्डर आएगा, उसको 2 हिस्से करेगा साइड से, बीच में से। तो इस दरवाजे से अंदर घुसता ही नहीं इधर से, तो उसको 2 हिस्से करके ना अंदर ले जाएगा, अंदर जाके फिर पेचों से उसको जोड़ देगा। ये हमारी हैचरी BSF की इधर बन गई ना, तो उम्मीद है कि प्रोडक्शन बेहतर हो जाएगी। करनानी चुड़ैल के वैपर जनाब इधर पड़े हुए हैं, उन पे बैठ के उड़ती है। अब हमारा बटेरों के लिए ना स्पेशल पिंजरे बनाने का प्रोग्राम है। एक YouTube पे पिंजरे देखे थे बड़े ज़बरदस्त, 1000 बटेरों के लिए। तो वो जो है ना, आप इरादा है कि वो बना दें। तो वो वेल्डर आजकल आएगा, वो फिजिबिलिटी उसकी बना देगा। बब्बू एंड बब्बी भी मौजूद हैं जी मौके पे। अब इनका ये वाड़ा खुला हो गया है, अब ये इनके मामला काफ़ी बेहतर हो गए हैं, खुश हो गए। बकरे वो परे चले गए, चल के जरा बकरों में चेक करके आते। ओ दूर ट्रेन जा रही है, अजोला फिर काफ़ी फैल चुका है। 3-4 दिन तक उम्मीद है कि फिर ये हार्वेस्ट करना पड़ जाएगा ना। ये 10 कुछ दिन बाद तकरीबन हार्वेस्ट हो जाता है। 70% निकाल लेते हैं, 30% रह जाता है, तो वो 70% दोबारा तकरीबन 10 दिन में पूरा हो जाता है, अगर मौसम अच्छा हो तो। ज़्यादा ठंड हो तो फिर ज़रा ग्रोथ कम हो जाती है इसकी। ये देखा ना जी, ये थोड़ा सा ना ज़्यादा चौड़ा है। ये जो मेटिंग बॉक्स है उधर घुसता ही नहीं अंदर, तो इसको सेंटर से काटना पड़ेगा, फिर ये घुसेगा उधर। उठा के ऊपर रखे तो लाग हो जाता है। आज बकरे सारे बाहर हैं और ये बहुत अच्छा किया इन्होंने, वरना कुछ इधर अंदर आ गए ना, इधर छाँव में ही फिर काम पर होते हैं खड़े हो। बकरे बाहर हैं, बाहर जाते कैसे हैं? अच्छा, यहाँ से उठा के जाते हैं, या फिर कुत्तों वाली साइड से जाते हैं। अब बाहर कहाँ कैसे जाते हैं? हाँ, यहाँ से जाते हैं। इन्होंने अंदर घुसाना है, और फिर हम अंदर जनाब घुसने में कामयाब हो गए। ये वाली पार्टीशन उठा के साइड पे की। ये देखा ना, ये इधर इसलिए खड़े हैं कि इन्हें पता है ये रास्ता है, तो कुछ चीज़ें जो है ना हम इनसे भी सीखते हैं। बहुत बात ये रास्तों का तयन ये भी कर देते हैं। ये बकरे आज भी फिट हैं, धूप निकली हुई है। पेशेंट को ये है कि कल बारिश शुरू हो जाएंगी, ये पेशेंट को ये। बकरे ठीक है। असल में मैंने हिसाब लगाया, जानवर जब तक ठीक रहता है ना, वो ठीक ही रहता है, और जब वो बीमार होता है ना, तो फिर कोई बड़ी मेन वजह बनती है जिसकी वजह से ये बीमार होते हैं। फिर जब ये होते हैं ना बीमार, तो फिर रिकवरी के चांसेस इनके बहुत कम हो जाते हैं। मतलब इनके अंदर को ऐसा पक्का रोला बन जाता है कि जो एकदम ही सामने आता है, और फिर उसके बाद बड़ी कोशिश के बावजूद भी ना ये रिकवर नहीं होते, क्योंकि वो अंदर जैसे कोई शापर चला गया, या कोई ऑर्गन डैमेज हो गया किसी टॉक्सिन की वजह से, या कोई इस तरह का मसला हो गया, या कोई टक्कर लग गया ज़बरदस्त किस्म की, तो वो अंदर ये इंटरनल या इनर ब्लीडिंग क्या कहते हैं, अंदर ब्लीडिंग हो गई है, तो वो चीज़ें फिर कंट्रोल में नहीं आती। यहाँ पे देखे सुपारी पड़ी हुई है इसमें। अब ये भी एक मुस्तफ़ा साहब की नीलमा फिक्री है। यहाँ पे ये देखें, ये छापर पड़ा हुआ है। यहाँ पे ये देखें, ये छापर पड़ा हुआ है, ये तो कागज़ है शायद। 3 छापर जनाब आज इकट्ठे खुली से मिले हैं, ये लगता भी और भी हैं। ये रुई मिली है। तो ये मुस्तफ़ा साहब आप देख लें, आपकी जो टीम है ना लापरवाही का मुजाहरा कर रही है।
अब एक खुरली चेक किया, दूसरी भी चेक करते हैं। ये आ गई, दूसरी में लगता है ये खा चुके यहाँ है ही नहीं, यहाँ खा लिया। दूसरी में डंडी मिली है छोटी, ये देखें। बहरहाल ये देखें, वही जो बात हम कर रहे थे कि अब ये चारे के बीच में बाज़ चीज़ें आ जाती हैं, पता नहीं चलता इनको ना, लेकिन फिर भी ज़रा नहीं कहते हैं मज़ीद एहतियात करें। तो बात यह कि आप देखें जैसे ये चीज़ें हैं, तो अब हम लोग लड़के चारा डाल रहे हैं, हमने कहा भी है कि एहतियात करें। और आपको पता है पाकिस्तान में लेबर जो है ना, ये लापरवाह तरीन लेबर दुनिया की पाकिस्तान की है। तो अब एक एक खुरली में से 3-3 तरह की चीज़ें निकल रही हैं, 4-4 तरह की। तो अब ये हो सकता है कि ज़्यादा हो, कुछ खा चुके हों। अच्छा, अब होना क्या है, एक ने अचानक बीच में से ना कमज़ोर होना शुरू हो जाना है, फिर सारे दवाइयाँ टूट के मिर्च मसाले सारा कुछ उस पर आजमाना है, फिर भी काम नहीं बनना। तो एंड पे फिर उस बेचारे ने या मार जाना या अजीबा हो जाना है। तो इसलिए ना ये भी पॉइंट सामने आ गया कि आप अपने चारे बाज़ औक़ात वैसे गंद शंद नहीं होता, अरे इधर अब गंद की सूरत हाल बड़ी कंट्रोल है, वैसे गंद नहीं है, लेकिन ये है कि चारे में गंद आ रहा है। अभी देखिए एक और शापर सामने आ गया, ये देखिए। अब ये चीज़ें जो जब जानवरों ने खानी है तो हमें पता भी नहीं चलना, हम अपनी तरफ से जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं बिल्कुल फुल प्रूफ, सफाई सारा कुछ सही है, लेकिन चारे में से गंद आ रहा है, वो खा रहे हैं और वो मर रहे हैं। हमारे कंट्रोल में चीज़ें नहीं रहती बाज़ का, इसलिए इन चीज़ों की सफाई का बड़ा ख्याल रखें। हम तो बड़ा ख्याल रखते हैं, कहते हैं कि बड़ा, लेकिन फिर भी बाज़ का। अच्छा, ऐसे एक चीज़ और भी है, ये होता है कि जो चारा होता है ना, जिस फसल में जिस ज़मीन में लगा होता है ना, उसमें जो सड़क या रास्ते के साथ वाली जगह होती है ना, वहाँ पे ज़्यादा कचरा होता है। तो जो गट्ठे वहाँ से बनती है ना चारे की, खुश्क चारे की, उनमें अमूमन जो है ना वो अक्सर वो आ जाता है कचरा। तो इसलिए ऐसी गट्ठे जो है ना उनको ज़्यादा एहतियात से इस्तेमाल करें, जो कि सड़क वाली साइड से बनाई जाती हैं। उनमें गंद ज़्यादा होता है, जड़ी बूटियाँ भी ज़्यादा उन्हीं में होती हैं और गंद भी ज़्यादा उन्हीं में होता है। ये देखिए, इसके मुंह से पता नहीं जाग क्यों निकल रही है, तो हटा कटा मस्तियाँ भी कर रहा है, मुंह से जाग भी नहीं कर रही, वासियाँ भी ले रहा है। ये पता नहीं क्या साइंस है, डॉक्टर साहब को बताते हैं। पेशाब भी कर रहा है। अब काका ना मारी पटाखा, कुत्ते भी इंजॉय कर रहे हैं ज़िंदगी को। अब जब सही तरह से बाहर निकले हैं ना, अंदर से खुश हो गए, रौनक आ गया दोनों पे। ये बड़े कहने के एक किस्म के ना लाजवाब कुत्ते हैं, बड़े वफादार और ड्यूटीफुल। मतलब जो हमारी कौम की फ़िलहाल की हालत है ना, उस तनाज़र में अगर देखा जाए ना, तो ये 100 पे हैं और हम 10 पे हैं। हम 10% अपनी ज़िम्मेदारी से काम करते हैं, ये 100% काम करते हैं। मतलब फ़िलहाल ये काम काज और ज़िम्मेदारी के लिहाज से हमसे बहुत ऊपर जा रहे हैं। यदि आज भी कुछ सोचते हैं, यूट्यूब चैनल के लिए कोई वीडियो बना देते हैं, तो टॉपिक सोच के, पहले टॉपिक की खड़े होकर सोचते हैं। सब ने इधर ही मुंह कर लिया है, उधर पता नहीं क्या काम शुरू हो गया। एक ये मुतजस्सिस बड़े होते हैं, एक जहाँ पे चल पड़े ना सारे उधर चल पड़े। अब ये देखें सारे उधर चल पड़े, उधर कुछ भी नहीं होना, एंड पे पता चलना है कुछ भी नहीं। अच्छा जी, अब 2-3 बकरे खड़े होकर पेशाब कर रहे थे, ये भी कर रहे। मेरा दिल है पेशाब, जो अक्सर बंदे कहते हैं जी पेशाब बंद हो गया, तो इस पे वीडियो बना लें। ये थोड़ा सा लंगड़ा रहा है, इसको चेक करते हैं।
अगला दायां पाँव इसका थोड़ा सा लंगड़ा पान आ रहा है उसमें। ये देखें किधर चढ़ गया, इधर खाने की कोशिश कर रहा है। ये भी सोच रहे हैं ऊपर चढ़ने का। ओ देखें किधर दरेक तक पहुंच रहा है। अरे मैं छाल न मार ली। कुछ दिन पहले यहाँ पे एक धागा प्लास्टिक का लटका हुआ था, मुस्तफा साहब से कहा उन्होंने उतार दिया, लेकिन बात तो वही होगी ना। इधर देखें अभी तक लटका हुआ है। और आगे पीछे हो जाए, ये देखें अक्सर देखें आधा काम हुआ आधा हुआ। चलें जी अब वीडियो बना देते हैं चैनल के लिए। ये देखें किधर जाके दरेक खाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा जानवर सारे बाहर हैं और पानी का टप एक पड़ा हुआ है। अब जानवर किस टाइम से बाहर है ये मुझे पता नहीं। टप एक का टप खाली है। तो मुस्तफा साहब आज गैर हाजिर हैं, तो डॉक्टर साहब जो है ना मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे कोताही कर रहे हैं काम में, क्योंकि चारे के बीच में से कितने शापर मैंने पकड़ लिए हैं। ये मतलब है चारा इन्होंने अच्छी तरह देखभाल के नहीं डाला और पानी का टब खाली पड़ा। पानी का टब है भी एक। तो ये कोताहियाँ सामने आ गई हैं। मुस्तफा साहब अगर आप भी ये व्लॉग देख रहे हैं तो इन चीज़ों को नोट करें और सख्ती करें। यहाँ पे ये मसले नहीं आने चाहिए। इन मसलों से बाज़ का पता नहीं चलता, मामलात बड़े बिगड़ जाते हैं। जैसे उसके मुंह से झाग आ रही है, अब पता नहीं पानी किस टाइम से ख़त्म है, तो हो सकता है उसकी वजह से कोई मसला बन रहा हो। तो ये थोड़ा सा ना इन चीज़ों को देखें आप। इधर तो गाड़ी लोड हो गई है जी। अब ज़रा डॉक्टर साहब से पूछते हैं ये जो मामलात डिस्टर्ब थे बकरों के पोर्शन में। ढूंढो ना किधर गए नहीं। डॉक्टर साहब तो शरीफ ले आए जी। डॉक्टर साहब ये दसो बकरे किस टाइम पे बाहर कटे जी? बकरे सर जी सुबह ही काट देते थे तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे। अच्छा पानी कितनी बार चेंज हुआ? पानी उदों ही भरिया सी ते उस तो बॉडी हुण भरना सी। सुबह एक बार भरिया? हाँ जी वो ये होंदा ना कि की कहंदे ने टब भर दिंदे ने फुल। ते उन टाइम की होया 3 बजे। बकरे किन्ने? बकरे 41 सुबह 9 बजे कटे ने जी सर। 6 घंटे के विच टब काफी होंदा ने। कितनी बड़ी लापरवाही। फिर 4 जाके टब करो। ठीक है। दूसरी एक खुरली दे विचों 4 छापर निकले। जो लूसन जो पानी ने ना सारा ही बजा हुंदा जैन तो एड़ा दूसन पांदे हो छांटी करके क्यों नहीं पांदे? हुण एक खुरली दे विच 4 छापर सन बकरियां दे विच। डॉक्टर साहब हुण तुसीं आपू छापर कोल खुलवा के पाना चाहुंदा ठीक इन्हां ते नहीं तुसीं रहना। फिर 4 जाओ पानी भरो। अगर बाहर सारे बकरे करने ने ना तो टप 2 बार रखा करो। कल तुहानूं पता दरवाजा खुले सी, एक टप अंदर सी, आज दरवाजा भी तो बंद है ना, टप बाहर रिक के। बहुत बड़ी कुताही पानी दी भी ते छापरां दी भी। 2 चीज़ां हल करो जल्दी जाके। लो जी फिर डॉक्टर साहब तो गए जनाब। ये अदनान साहब आ गया जी। अदनान साहब को डेयरी प्रोडक्ट के ऑर्डर आ रहे हैं कोई नहीं? जी जी शाह जी माशाल्लाह डेयरी का भी अच्छा रिस्पांस आ रहा है, डेयरी का भी अच्छा आ रहा है। अभी का ऑर्डर आया 6 किलो दूध का, वो परचेज कर लिया, पैकिंग हो रही है। और घी का भी 1 पाव जो है उसके 6 पीस हमने मंगवाए हैं, तो इंशाल्लाह ये भी प्रोसेस में इंशाल्लाह आज भी वाले हैं। अच्छा मतलब कि एक 6 किलो दूध और देसी घी का 6 जो पाव वाली पैकिंग है ना उसका ऑर्डर आया है। अच्छा अंडे का भी ऑर्डर आया? जी जी कोई लेग का 5 दर्जन का 1 ऑर्डर आया है। अभी बतख के अंडों का 1 दर्जन का ऑर्डर आया है, तो वो भी अब इंशाल्लाह बंदे पूछ रहे हैं। तो आप वहाँ में इंटरेस्ट पैदा कर रहे हैं कि बिल केक खाएं गजेले में डाल के खाएंगे जैसी मर्जी खाएंगे। ये तो मैं बुला दे अंडे भी लांच करिए। मक्खियां पाउडर ते लास्ट एक ही जी ये मक्खियां ग्राइंड कीतियां ने BSF दी। अच्छा ये जी मक्खियां ग्राइंड हो गई BSF। ਇਹਦੇ ਚ ਅਦਨਾਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ जी 40 ਤੋਂ 45 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਨਾ? जी ਦੇ ਚ ਇਹ ਫਰਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਾਸਟ ਇਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਹ ਤੇ ਖਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਜੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੈ ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਵਗੈਰਾ ਮਸਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਵੈਸੇ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਜੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਸਕਨੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਇਹ BSF ਮੱਖੀਆਂ ਗ੍ਰਾਈंड हुई हैं।
जो बच गई थी। ये जो मक्खियों ने लार्वों ने जो खाना खाया था जी जी उसे जो फ्रास्ट बनी है जी जी ये वो है। ये कहने कि सेमी प्रोसेस्ड होती है। जी हम अगर इसको कैंचुओं को डालें ना वो इसको भी खा सकते हैं। 100% नहीं ये खाई जाती। जी जी अभी भी इसमें मजीद फर्दर प्रोसेसिंग हो सकती है। जी। और ये प्योर ऑर्गेनिक है। और ये जो नर्सरी वगैरह के ऊपर प्लांट होते हैं ना, हाँ। उनको अगर ये डाली जाए या आप घर में जो पौधे आप जो है वो, हाँ तो उनमें ये बहुत बेहतरीन इसका होता है। अब हमने डाले ना घर पर पौधों में जी जी माल्टे पहले गिरते थे फिर गिरना रुक गए। ठीक है। हम सारे लगे रहे हैं। जी जी फिर वो मिस्त्री थे उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह सारे फिर चोरी करके खा लिए। यानी कि गिरा कोई नहीं, जाया नहीं हुआ, ऐसी बात है। सारे फिर चोरी हुए देखिए हैं। पौधा भी तो वीक होता है, इसमें जानवरों का हम ख्याल रखते हैं, पौधों का भी ख्याल रखते हैं। पौधे वीक हो जाते हैं, उनको भी ये अगर ऑर्गेनिक आप दें तो आप इसकी कीमत निकालें ना, ठीक। पैकिंग में लेके आए और इसको भी प्रोडक्ट बनाएं, सेल पे लगा देते हैं, ठीक है, वेबसाइट पे भी लगा देते हैं। ठीक है क्या ख्याल है? आप इसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें चेक कर लेना, ठीक है। तो उसमें फिर इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें ज्यादा होती हैं हर चीज की, जी जी क्योंकि परचेजिंग पावर ज्यादा है दुनिया में ज्यादा। जी जी उस हिसाब से अपने मुल्क के इकानमी के हिसाब से कीमत निकाल के ना तो आप इसकी टैगिंग कर दें, पैकिंग और टैगिंग दोनों से, जी ठीक है सर, और मुझे बताएं फिर। सही है। ठीक है। और ये जो मक्खियाँ हैं जी इनकी भी प्रोडक्ट बनानी है। ये तो मैं कहता हूँ अपने बच्चों वगैरह को या इनको ही टेस्ट कराते हैं। हाँ। क्योंकि इसमें प्रोटीन 40 से 45% है और ये प्योर है, इसमें कोई मसला नहीं है। मतलब कि एक किस्म का समझ लें आपका ये BSF है। देखें इसका भी इस्तेमाल सर्च करें नेट से। ये लोगों ने जो छोटी छोटी मच्छियाँ रखी होती हैं वो भी खा सकती हैं। कोई इस तरह छोटे छोटे पेट लोगों रखे हों या कोई ऐसी चीज़ तो वहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है। सर्च करें ना, हो सकता है इसका भी कोई आपको को प्रोडक्ट बन जाए इसकी। ठीक है, क्या है, आगे तो प्रोडक्शन बढ़ जानी है। ठीक है, हाँ, तो प्रोडक्ट लाइन में इसको भी लें। ठीक है। ये जी फिर पानी भर दिया गया, पानी पी लिया बकरों ने, बकरे सारे अब अंदर आ चुके हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं जो सुरख बकरा है वो पहले भी जब जगाली करता है उसके मुंह में से जाग निकलती है, तो इसलिए कोई ऐसी खतरनाक बात नहीं है। अदनान साहब दूध पैक कर रहे हैं। खरगोश के बच्चे इधर पड़े थे और इधर तो डेड बॉडियाँ पड़ी हुई हैं। ये देखिए ना, एक बड़ा खरगोश बड़ा पड़ा है, 2 बच्चे। अब आफ्ताब किधर है उससे पूछते हैं डेड बॉडियाँ कहाँ से आ गई, कहीं फिर बला ने तो नहीं हमला कर दिया। असल में ये फूल प्रूफ सारा करना पड़ेगा ताकि ये बलाएं जो है इनसे जान छूट जाए। आए तो प्रिंसेस ये बैठी हुई है, सारी उठाया हुआ है, मतलब बेहतर है। आज धूप ही ठीक है, कल से पेशेंट गई है बारिशों की। बच्चे अंदर जा रहे हैं। दूसरी साइड पे ये इन्हें करके ना तो इधर से क्लोज कर देंगे, धूप उस साइड पे चलेगी। डॉक्टर साहब पानी लै गया उसमें पानी आगे ला के गया सर जी। हाँ बस ठीक है, आपको प्या दिया करो। प्रिंसेस कमजोर हो गई है बड़ी। अब रात को ये ब्रूडर सेक्शन में शिफ्ट हो जाती है। अब उधर जो पानी कल का पड़ा हुआ है और जो इतना लूसन गिराया हुआ है इन्होंने, ये भी डॉक्टर साहब को कहते हैं ज़रा कंट्रोल करने चीज़ें। अदनान साहब की मसरूफियत की वजह से ना ये प्रोजेक्ट तो लेट ही होता आ रहा है। आज वैसे नुमान उस साइड पे गया हुआ है, शुतुरमुर्ग वाले की तरफ उसने वैसे जाना है, पता करना है शुतुरमुर्ग का बच्चा अगर हुआ तो वो लेगा। मेरा दिल है ये भी शेखुपुरे में है, कैंचुओं वाले से कहते हैं आते हुए कैंचुए भी ले। पर अब ये नहीं पता कि कैंचुओं वालों को पहले ज़ाहिर है कहना पड़ेगा जो कैंचुए तोल के और गिन के, ये 2 सूरत में बेचते हैं। तोल के 2000 रुपये किलो बेच रहे हैं,
तो एक दो जगह से और पता किया है, वो कोई 3000 कह रहा है, कोई 2500 कह रहा है, तो ये 2000 रुपये दे रहे हैं। तो ज़ाहिर है फिर निकालना तोलना इसमें भी टाइम ही लगेगा। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे शायद एक आध दिन पहले बताएं तो फिर ही वो देते होंगे कैंचुए। अच्छा, जो आफ्ताब नहीं है ना मुस्तफ़ा साहब भी नहीं है, तो खरगोश देखें इधर ही पड़े रह गए। ये नहीं किसी ने कहा कि चलें एक बड़ा खरगोश अगर एक्सपायर हुआ है टाइम से काट के उसको कुत्तों के लिए राशन बनवा दें या फिर फ्रीज़र में भेज दें। इसी तरह पानी का मसला भी डिस्टर्ब है। लूसन में भी घास फूस वो शापर आए हुए हैं, तो मकसद है कि इंचार्ज गायब है, काम खराब है। ये तो हमारे लोगों का हाल है ना कि इंचार्ज को बंदा मॉनिटर करता रहे, ठीक करते रहेंगे, बंदा गायब हो जाए तो काम सारे अपने छोड़ के बैठ जाएंगे। ये जो फार्मिंग है ना, समझे ये मुसलसल सर दर्द है अगर आप डिपेंडेंट हैं किसी पे। हाँ, अगर आप खुद फार्मर हैं, खुद कर रहे हैं, तो फिर इससे अच्छा एडवेंचरस काम दुनिया में कोई नहीं। रक्शे में एक गाठ शायद सब्जी फार्म से लेके आए होंगे, क्योंकि अब सारा ऑपरेशन यहाँ पे शिफ्ट हो गया ना वहाँ से। डॉक्टर साहब फिर आ गया वीडियो बनाने थोड़ी। और जो बड़ा खरगोश फोत होया है वो खरगोश नहीं है, खरगोश खरगोश नहीं खरगोश। तो वो किस टाइम की एक्सपायर हुई तो अजे तक उन्हें साफ क्यों नहीं किया गया? तो तुसी के बंदे नहीं कोई मसला नहीं है, चलो दो रल के कर लेने जांच आ जाएगी। कितिया केड़ा काम नहीं आता अज तो बाद तुसी ये नहीं कहना सानू काम करना नहीं आता। तो घरों काम करना आया ना तो करा दे आवे दा, चलो कड्डो उन्हें साफ करिए। क्या ही हमारी कौम की मेंटालिटी है ना, दिल ना होना तो उसी को कहते हैं करना ही नहीं आता। जाओ लै आओ लै आओ, रस्सियां लै जाओ ना बन के लै आओ। गंदम में बकरियां घुस गई हैं, खुली जमीनों में यही होता है ना। फिर अब एक आध दिन ला के बांधेंगे, फिर वो लेने आएंगे, फिर ये उनसे वादा लेंगे, फिर वो वादा दे के चले जाएंगे। हफ्ते बाद फिर वही बकरियां या कोई नया कट्टा या मझ या खोता या गाय फिर घुस जाएगी। खुली ज़मीनों में तो ऐसे ही होता है ना। है भी ये इसे कहते हैं न्याइयाँ, न्याइयाँ यानी कि जो गाँव के साथ ज़मीनें होती हैं। ज़ाहिर वहाँ पे तो जानवरों ने कुछ नहीं होता फिर। लेकिन हमारे लोग भी ज्यादती करते हैं, ओपन जानवर छोड़ देते हैं। पता है बाहर ज़मीनें हैं, काश्तकारों ने खर्चा किया हुआ है, तो जानवर बाहर इस तरह ना हम खुला छोड़ें। बच्चा बलूंगड़ास यहाँ पे मटर का सिखा रहे हैं अभी। हम सारे चेक करने आ रहे हैं ये बंदा नीचे बैठ के क्या कर रहा है। कुछ नहीं कर रहा, वीडियो बना रहा हूँ, बड़े बड़े नज़र आओगे, फिर कान नाक दिखा के सेल कर देंगे, फिर ले जाएंगे अगले जाके मूंगफली की टांगरी पे पालेंगे। बच्चे आधे अंदर घूम रहे हैं, आधे बाहर घूम रहे हैं। आधे बाहर तो जाके खाना शुरू कर दिया उन्होंने। ये है ना अच्छी खासी धूप है यहाँ पूरा कहते हैं लोशा ले रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे लगते हैं जैसे भाई हो, बहन भाई हो या बहन जैसे ये देखते हैं इकट्ठे खड़े हैं, एक जैसे, पैटर्न भी एक जैसा है। टांगों से वाजे पता चल रहा है ना पैटर्न का। एक का रंग काला है और एक का रंग सुर्ख। ये देखें यहाँ पे इतने खड़े हैं इस तरह, ये जो दो खड़े हैं। मतलब ये भी होता है कि इस तरह बाद का जानवर पहचाने जाते हैं कि जो बहन भाई होते हैं ना, उनका आपस में भी बड़ा एक लिंक होता है। खास तौर पे वहाँ पे जहाँ पे बकरियों के नीचे से दूध पिलाया जाता है ना बच्चों को, तो वो बहन भाई या बहनें या भाई मिल के पीते हैं ना एक ही बकरी के नीचे से दूध, तो वो फिर ना उनका एक बॉन्ड बन जाता है आपस में। लेकिन जहाँ पे लहदा बच्चों को कर दिया जाता है ना, वहाँ पे बाद का बच्चे भूल जाते हैं बहन भाई को। ये फिर भी बाद का याद रहता है। वो इस तरह कि होता ये है कि जब बच्चे पैदा होते हैं ना,
वगैरह जो बहन भाई हैं वो तो इकट्ठे पैदा होने होते हैं, तो उनको सेपरेट कर दिया जाता है कुछ दिन के लिए। अब कुछ दिन के लिए ना उनका एक बॉन्ड बन जाता है आपस में, तो वो फिर रहते वगैरह साथ मिक्स हो जाते हैं, लेकिन वो जो आपस में इकट्ठे रहते हैं फिर वो जुड़वा के होते हैं ना, तो बाज़ औक़ात पे इस तरह भी वो पहचाने जाते हैं कि वो जो बहनें और भाई आखिर बड़े होने के बाद भी आप देखेंगे कि बाज़ औक़ात वो इकट्ठे होकर साइड में बैठे होते हैं। मतलब उनका जो बचपन का एक रिश्ता बना होता है ना, वो आखिरी वक्त तक कायम रहता है। तो ये बच्चा पेशाब कर रहा है ना, तो इसलिए रुकना पड़ गया। जब भी याद रखें जानवर पेशाब कर रहा हो तो आप कोई भी काम कर रहे हो ना, उसको रोक दें, क्योंकि जानवर जो है ना, अगर आप पेशाब रोक लेगा ना आपकी वजह से डिस्टर्ब हो के, तो फिर वो आपके लिए मसाइल पैदा कर देगा। इसलिए काम रोक ले, जानवर को डिस्टर्ब ना करें। एक तो 1 मिनट भी ये खड़े नहीं होने देते ना, आगे कपड़े खाना शुरू कर देते। अब इसका भी सींची आ गई। ये देखें क्या कर रही है। चींगे उतार रही थी। बकरियां पकड़ के ले आए हैं, मैंने कहा सब्जी फार्म पे भेज दें 1 दिन, तो लेने आएगा तो दे दें। ये है कि फिर उसे एहसास तो होगा ना कि इस तरह नहीं करते। ये तो ले ला। हाँ जी, ये माँ से खा खा के फारा होने वाला हो गया। फार्म पे भेज दो थोड़ा परा चंगा, बाटर ने दूध भी दे दी। शेर तो चोवे था ना 2 टाइम का उधर आहो लै जाओ बकरियां। तो फिर बकरियां तो सब्जी फार्म शिफ्ट हो रही हैं। खरगोश की कुआई जारी है जी। चलो सटो ये सट लिया टिपड़े गुड़ते, टिपड़े गुड़ते कलेजी दिल मगज सारा बुला को डाल दिया गया। मैं बुलाए मुझे कर बुला दिया, पंजे घ्यो ही सिर कढ़ाई च हो गया। ये भी सारी जनता अंदर आ चुकी है। सूखी बकरी भी बीच में खड़ी है। बकरियां तो सारी चली गई दूसरी साइड पे, और इधर पीछे जनाब जो तो कमज़ोर बकरियां थी वो यहाँ पे लंगर भंडारा कर रही हैं। अब धूप में आने की वजह से ना इनकी भी हालत सुधर गई है थोड़ी सी। आज यार बत्था की बैक साइड जो पड़ता है थले हो गया, तो कोई नहीं जा रही बत्था में। 8-9 का ऑर्डर हो गया। 9 का ऑर्डर हो गया। लेकिन साढ़े को फैसलाबाद 2 गोट मिल्क 1 देसी। अच्छा ते अजवाद में सुबह रहा बिल्ला साहब बैठे हुए हैं। चलें जी एक बार ना ऑफिस का चक्कर लगा के आते हैं। ये अब तो 4 बज चुके हैं और अखबार बड़ी पुरानी हो जानी है अगर आप भी ना पहुंचे तो। भाट साहब मोर्चे पे मौजूद हैं जी। जो कल लड़का आया था वो आज नजर नहीं आ रहा। हो सकता है वो आज उसकी छुट्टी हो, कल आएगा हम पे। सब्जी फार्म से जनाब गाठ लेके आ रहे हैं, बकरियां छोड़ रहे हैं उधर ही। अब देखें बकरियों वाला आके क्या अपनी राम कहानी सुनाता है। कोई दर्द भरी दास्तानी सुनाएगा। मैं काम गया सी निक्के ने खोल दी थी हमारी कौम के पास बहाने तो पहले तराश के रखे होते हैं इन्होंने।
इस बार फिलहाल तक तो सर्दी बड़ी कम पड़ रही है, रात को होती है, लेकिन इतनी धुंधे शुंधे अभी शुरू नहीं हुई। मेरा वैसे इरादा था कि जो यहाँ पे इर्द गिर्द चरवाहे हैं ना, उनको खुश्क लूसन वगैरह कोई प्रोवाइड करते हैं ना सख्त सर्दियों में, हल्की फुल्की मेडिकेशन का सामान दे देते हैं, पर कोई नौबत ही नहीं आ रही। चलें, जब सर्दी ज़्यादा हुई ना तो फिर जिन चरवाहों को जानते हैं हम इधर नज़दीक, उनको कुछ सपोर्ट कर देंगे जितना हो सके। खास तौर पे बच्चों को, उनके जो बच्चे पैदा होते हैं ना, वो अगर सर्वाइव कर देना तो ये इनकी आमदनी होती है। और ये बच्चे इनसे अक्सर मर जाते हैं, आधे बच्चे तो इनसे पक्के मर जाते हैं ना जो सर्दियों में पैदा होते हैं। वैसे मैंने इनसे एक बार पूछा था कि आप सर्दियों में बच्चे क्यों लेते हैं, तो ये कहते थे जी कि वो गर्मी आने तक ना बच्चे हमारे जो है 4-5 माह के हो जाते हैं, तो इतना जो बच्चा हमारा ना वो फिर आसानी से बिक जाता है, तो इसलिए हम फिर सर्दियों में बच्चे लेते हैं। मुझे तो इस बात की कोई लॉजिक की सही समझ नहीं आई कि एक साइड से ये फ़ायदा है, दूसरी साइड से ज़्यादा बच्चे मरवा लेते हैं, तो फ़ायदा क्या हुआ फिर? इसे तो सीज़न में बच्चे ले लें तो बेहतर है। आज के अखबार में जो 4 कोट्स बड़े ज़बरदस्त हैं, ये हैं कि डोंट बी अफ्रेड टू स्टडी हार्ड, नॉलेज नेवर एग्जॉस्ट द माइंड। दूसरा जी, टू एक्वायर नॉलेज वन मस्ट स्टडी, बट टू एक्वायर विजडम वन मस्ट ऑब्जर्व। कैसा? सीइंग मच, सफरिंग मच एंड स्टडिंग मच आर द 3 pillars ऑफ लर्निंग। यू डोंट ड्रॉन बाय फेलिंग इन द वाटर, फॉलिंग इन द वाटर, यू ड्रॉन बाय स्टेइंग देयर। तर्जुमा आप कर लो। अच्छा जी, दूसरी अखबार में लाहौर जनाब फिर पोल्यूशन के लिहाज से दुनिया में पहले नंबर पे आ गया, ये खबर है जी। और दूसरी खबर यह है कि लाहौर चिड़ियाघर का टिकट आज भी 100 रुपये है। अगर आपने रेप्टाइल एरिया में जाना है तो फिर 200 इजाफी देना पड़ेगा।